हेलो बीएल लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ ज़्यादा टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं माफिया वॉन्गशन फैन फिक्शन माय माफिया फियांसे के नेक्स्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंजन विंग को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो अपने आने वाले इंटरव्यू को लेकर बहुत टेंशन ले रहा था और नर्वस भी था। लैंजन ने विंग के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था जिससे विंग इंकरेज फील करे, जिसमें लैंजन अपनी सपोर्टिव और केयरिंग साइड शो कर रहा था। पर कुछ देर में ही उनकी कन्वर्सेशन एक रोमांटिक कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो गया था, जिसमें दोनों अपने फीलिंग्स एक दूसरे को शो कर रहे थे, भले ही दबे शब्दों में क्यों ना किया हो। कॉल कट करने के बाद हमने देखा था कि कैसे लैंजन ने अपने डिजायर के बारे में बता रहा था, वही दूसरी तरफ विंग अपने अट्रैक्शन के बारे में सोच रहा था जो लैंजन के लिए उसके दिल में डेवलप हो रहा था। अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपने कमरे में बैठकर इंटरव्यू के प्रैक्टिस कर रहा था। लैंजन से बात करने के बाद उसकी नर्वसनेस तो खत्म हो गई थी, पर साथ ही साथ उसे अपने आप को प्रूफ भी करना था। अब उसे अपने साथ साथ लैंजन को भी राइट प्रूफ करना था। वो अब साबित करना चाहता था कि लैंजन ने जो कहा था वो सही कहा था। विंग जो चाहे अचीव कर सकता है, हाँ, इसलिए भी वो अपना बेस्ट देगा, यही वो कंटिन्यूसली सोच रहा था। घर में कोई नहीं था। चिंग और आइवन अपने स्कूल गए हुए थे। तभी उसे अपने डोर पर नॉक सुनाई दिया। जब उसने डोर ओपन किया तो वहाँ दो लोग खड़े हुए थे, एक अल्फा और एक ओमेगा। विंग ने तुरंत उस ओमेगा को टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा, शीजे आई मिस यू, आप कैसे हो? याली ने कहा, आशियान मैं ठीक हूँ और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया माय लिटिल बेबी। विंग याली से दूर होकर उस घर में लाते हुए बोला, शीजे अब झूठ मत बोलिए, आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आई, आप कैसे ऐसा कर सकती है? चंगेगे ने बताया था आप तो कितने दिन पहले आने वाली थी, फिर इतना लेट क्यों? याली ने कहा, आशियान वो मुझे कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तुम्हें तो पता ही है ना, मैंने अपनी एक नई डिजाइन कंपनी खोली है और उसमें ही सडन प्रॉब्लम हो गई थी। आई एम सॉरी बाउबे। चैंग ने कहा, शीजे 5 दिन पहले चाइना आई है। विंग ने कहा, शीजे आप 5 दिन पहले आई है और अब आप मुझसे मिलने आई है, इट्स नॉट फेयर शीजे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो बोलते हो ना कि मैं आपका बाउबे हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चैंग ने कहा, विंग शीजे अपने फियांसे के साथ थी, इसलिए तुमसे क्या मुझसे मिलने भी नहीं आई। जी तो अपने फियांसे के आगे हम सबको भी भूल गई थी। याली ने कहा, शट अप चैंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मुझसे बात करना चाहता था। और विंग ने कहा, और आपके साथ लवी डबी होना चाहता था और अकेले टाइम पास करना चाहता था, यही बात है ना शीजे? चैंग ने कहा, क्या तुम अपनी बात बता रहे हो? मैंने देखा है तुम उससे कितनी बातें करते हो, और एक तो वो पोकर फेस, उसका फेस पर रिएक्शन सिर्फ तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातों को सुनकर ही आता है उसके चेहरे पर। विंग ने कहा, चंगेगे आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ। याली ने कहा, नहीं आशियान, मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई हूँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है और होप तुम मुझसे सब सच बोलोगे ना आशियान? विंग ने कहा, आपका आशियान कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलता है। शीजे आप जो भी पूछेंगी मैं हर चीज का सही और सच्चा जवाब दूंगा। याली विंग के हाथों को टाइटली स्क्वीच करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, विंग तुम जानते हो ना अपने फियांसे के बारे में, वो अल्फा एक माफिया है। विंग एक स्माइल के साथ कहता है, शीजे उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाया है, मैं उसकी आइडेंटिटी जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो एक माफिया किंग है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शीजे। याली ने कहा, पर विंग तुम उससे अच्छा अल्फा डिजर्व करते हो, वो एक माफिया है, उसके साथ रहते हुए तुम्हें कितने सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है और तुम्हारी लाइफ वो भी डेंजर में आ सकती है, तुम बिना सोचे समझे फैसला नहीं ले सकते। विंग ने कहा, शीजे मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, शुरुआत में मैं लैंजन को पसंद नहीं करता था, इवन हमें मिले सिर्फ 6 से 7 महीने ही हुए हैं, और आपको पता है शीजे मैंने जब उसे पहली बार देखा था ना, उसी वीक हमने एंगेजमेंट की थी। शीजे यू कांट बिलीव, हमने अपने एंगेजमेंट के दिन कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर किया था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह था, पर उससे थोड़ा सा अलग। उस टाइम में लैंजन से नफरत करता था क्योंकि उसने मेरे साथ फोर्सफुली एंगेजमेंट किया था, मुझे ब्लैकमेल करके, ये कहकर कि वो मुझे नहीं आइवान को हर्ट करेगा। और आपको तो पता है ना मेरे पास मेरे फैमिली के नाम पर सिर्फ वही है। चैंग ने कहा, वो लैंजन
तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुम्हें ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं कभी भी तुम्हें और आइवन को हर्ट होने नहीं दूंगा। तुम अभी के अभी उससे एंगेजमेंट तोड़ सकते हो। विंग ने कहा, चाहेंगे पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनो, फिर डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है। हमारी एंगेजमेंट के नेक्स्ट डे उसने मुझे कॉलेज तक लिफ्ट दी और मुझसे माफ़ी मांगी कि उसने इतनी बदतमीजी की और बिना मेरी मर्जी की ये एंगेजमेंट की। मगर उसने कहा वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे किसी कीमत पर खो नहीं सकता है। उससे एक दिन पहले ही मुझे एक अल्फा ने प्रपोज किया था और उन्हें लगा कहीं मैं उसे एक्सेप्ट न कर लूं या किसी और को चांस न दे दूं। वैसे भी हम 5 साल के बाद ही शादी करेंगे। हो सकता है तब तक लैंसन का प्यार मेरे लिए खत्म हो जाए। चैंग ने कहा, अगर वो प्यार करता तो डायरेक्टली शादी नहीं करता। ये फालतू के एंगेजमेंट जैसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो माफिया एक नंबर का डेविल है। विंग ने कहा, फिर से गेगे, आप मेरी पूरी बात सुनिए, फिर नतीजे पर पहुंचिए। लैंसन मुझसे शादी ही करना चाहता था पर मैंने ही ना कर दिया। गेगे, एंगेजमेंट से पहले हमारे बीच में इस बात के लिए आर्ग्यूमेंट भी हुआ था और उसी बीच मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था, जिस दौरान वांगजी ने मेरी बात मानी और शादी की जगह एंगेजमेंट के लिए कहा और कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एक मैरिज की तरह है और सब कुछ मेरे फेवर में है। एवन लैंसन ने ये भी कहा है जब तक मैं उसके लिए एग्री ना हो जाऊं वो मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। वो चाहे एंगेजमेंट के बाद हो या शादी के बाद, जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। चैंग ने कहा, पर तू होगा सिर्फ उसका, हाँ यही ना? विंग ने बस अपना सर नोट किया। याली ने कहा, पर विंग उसका पास्ट सही नहीं है और उसके साथ फ्यूचर तो। विंग ने कहा, क्या मेरे पास मेरा पास्ट नहीं है? आपको पता है शीजे, मुझे मिस्टर लैनचिरन ने सब कुछ बताया है लैनजेन के पास्ट के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में। लैनजेन चाहे तो इस बात से रिफ्यूज कर सकता था, कह सकता था उसके फादर ने उसके बारे में मुझे झूठ कहा है, पर उसने एग्री किया। उसने हर चीज़ मुझे बताया, एवन मेरे बातों को भी सुना और मानने की कोशिश भी कर रहा है। फिर इसमें गलत क्या है? शीजे, वो माफिया किंग वक्त की वजह से बना है और अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है और ना चाहे तो भी मैं उसे कभी भी इसके लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा। यानी ने कहा, मेरा आशियान अब बड़ा हो गया है चैंग, वो समझ सकता है और उसे प्यार हो गया है लैनजन से। विंग ने कहा, जी मैं नहीं जानता कि मैं प्यार करता हूँ या नहीं, पर हाँ कुछ तो है, अट्रैक्शन, प्यार, ट्रस्ट, पता नहीं क्या, पर मैं अपने आप को लैनजन से दूर नहीं कर सकता। मुझे उसके छोटी से छोटी बात और छोटी सी छोटी चीज़ों से अट्रैक्शन होता है। उसका मेरे साथ रहना, मेरा सपोर्ट करना, मेरी केयर करना, मुझे कंफर्ट करना और हर चीज़ जो लैनजन मेरे लिए और आइवन के लिए करता है, मुझे हर वो चीज़ अच्छी लगती है। याली ने कहा, बाबे मैं समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हें रिश्ता निभाना आता है, लेकिन उस रिश्ते में फंसना पसंद नहीं करते हो तुम। पर प्यार का एहसास बहुत खास होता है आशियान। वो इंसान आपको दुनिया की सबसे ऊंची शिखर पर भी चढ़ा सकता है और एक पल में सबसे गहरी खाई पर भी धकेल सकता है। वो प्यार इंसान पर निर्भर करता है। अगर तुम जानते हो कि वो इंसान सही है तो कभी भी उसे अपने हाथ से जाने मत दो, और अगर वो इंसान सही नहीं है तो उसे अपने साथ बांधकर मत रखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास्ट रिलेशन में प्यार नाम का मतलब सिर्फ दर्द था, पर हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। अगर तुमने अभी जाकर किसी के लिए दिल खोला है तो उसे एक मौका पूरी तरह से दे कर देखो। ये भी हो सकता है वो हर खुशी देगा जो तुम डिजर्व करते हो। और मैं ये भी जानती हूँ आशियान, तुम कभी भी किसी इंसान को पहचानने में और ना ही भरोसा करने में जल्दबाजी करोगे। तुम उन ओमेगास की तरह नहीं हो जो अपने प्यार पर आंखें बंद करके विश्वास करते हो। विंग ने कहा, शीजे फिक्र मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। एंड आई प्रॉमिस, मुझे कभी भी आपकी जरूरत होगी मैं बिना 2 बार सोचे आपके पास या चैंग के पास आ जाऊंगा। यानी ने कहा, मैं तुम्हें अपने फियांसे से मिलाना चाहती हूँ। विंग ने कहा, हाँ जी, मैंने बस इतने सालों से उनके बारे में सुना ही है, शायद अब मैं उनसे मिलने का ये सुनहरा मौका पा सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी जी, आप उन्हें पसंद करती है और वो भी आपको पसंद करते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है शायद। आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। होप यू लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू। तो जैसा भी लग रहा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, बी बस टिंग टिंग।